वैलेंस एंड इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, कि किस रंग का प्रकाश उसने अवशोषित किया है, उसी के संगत रंग का वो पदार्थ नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं टाइटेनियम के जेली विलियन का, तो टाइटेनियम के जेली विलियन में क्या होता है कि टाइटेनियम जल के अणुओं के साथ में एक संकुल बनाता है और वो हमेशा 500 नैनोमीटर के प्रकाश, यानी कि जो हरे कलर का प्रकाश होता है उसका अवशोषण करता है, लेकिन हरे प्रकाश का जो संगत कलर है वो नीला होता है, इसीलिए टाइटेनियम का जेली विलियन नीले रंग का होता है। ए मॉलिक्यूल और आयन will exhibit absorption or visible or UV radiation when radiation causes an electronic transition। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है, वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जाता है। फिर दूसरे तरह का ट्रांजिशन होता है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में क्या होगा? कंपन ऊर्जा स्तर, एक लोअर एनर्जी के कंपन ऊर्जा स्तर से हायर एनर्जी के कंपन ऊर्जा स्तर में अगर जा रहा है तो वो कहलाएगा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो हायर एनर्जी का होता है और वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए हमको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब भी होगा तो उसके साथ में कई सारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होंगे और उसके साथ साथ कई सारे घूर्णन यानी रोटेशनल ट्रांजिशन भी होंगे। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ए सैंपल ऑफ यूवी और विजिबल रीजन इज अकम्पनीड बाय ए चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सैंपल। तो जब कभी भी दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण होगा तो उस अणु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं उसके अंदर परिवर्तन आएगा। द एनर्जी सप्लाइड बाय द लाइट विल प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स टू हायर एनर्जी एक्साइटेड ऑर्बिटल्स और द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जब कभी ऊर्जा का अवशोषण होगा तो उस अणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल यानी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और हम जानते हैं कि जो भी ट्रांजिशन होगा वो इन सारे जो अलग अलग तरह के ऊर्जा स्तर हैं उनके बीच में होगा। सबसे लोअर एनर्जी जो होती है वो सिग्मा बॉन्डिंग की होती है, उसके बाद में पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है, उसके बाद में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आता है और उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आते हैं। और इन बॉन्डिंग और नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में ही इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टू नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। इस तरह से 4 तरह के जो है उसके अंदर संक्रमण होते हैं। सो ए ट्रांजिशन इन विच बॉन्डिंग एस इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड to anti-bonding sigma orbital, sorry s की जगह sigma आएगा, sigma electron is excited to an anti-bonding sigma orbital is referred as sigma to sigma star transition. In the same way, if a particular electron is excited from pi to pi star, then this transition is called as pi to pi star transition. One electron of a lone pair non-bonding electron, it will be having n electrons, and it can from n electron n energy level it can transfer to anti-bonding electron and it will give rise to n to pi star and n to sigma star. So non-bonding electron will give rise to 2 types of transition, n to sigma star and to pi star, whereas electron with a high energy absorption will undergo sigma to sigma star transition. This can be well understood by a particular diagram. This diagram will be showing you the transitions which occur by UV and visible light. तो जब कभी भी UV और visible light का अवशोषण होता है तो किस प्रकार के संक्रमण हमें देखने को मिलते हैं? पहला जो संक्रमण जिसके लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती
होती है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किसमें होगा? ऐसे पदार्थ जो कि संतृप्त हैं यानी सैचुरेटेड हैं, जैसे एल्केन्स। तो एल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां पर है वहां पर हम देखेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके लिए सर्वाधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और सर्वाधिक एनर्जी किसमें होती है? यूवी लाइट में होती है। तो यूवी क्षेत्र में जब कभी भी अवशोषण होगा तो वह अवशोषण सिग्मा टू सिग्मा स्टार को या वो N2 सिग्मा स्टार को, ऐसे संक्रमणों को पैदा करेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक और तरह का यहाँ संक्रमण बता रखा है, वो है पाई टू पाई स्टार, सिग्मा पाई टू पाई स्टार। तो पाई टू पाई स्टार जो है वो यहाँ पर ये दिखा रखा है पाई टू पाई स्टार, और एक बता रखा है सिग्मा टू N2 पाई स्टार। सो चार तरह के जो है ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं। पहला सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा this N2 सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार एंड N2 सिग्मा स्टार। इन चार तरह के संक्रमणों का ही हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। और ये सब जो ट्रांजिशंस हैं वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम जो डबल बॉन्ड है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड मीन्स उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। उसके लिए हमें अलग से एक रेखा प्राप्त होगी स्पेक्ट्रा में। अगर वो संतृप्त यौगिक है तो उसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे और सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण उसमें देखने को मिलेगा। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यूवी लाइट के द्वारा होगा। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी will give you hint about the saturation and unsaturation present in the organic molecule। तो आज इस पहले लेक्चर के अंदर हमने केवल इंट्रोडक्शन प्राप्त किया है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, यूवी विजिबल क्षेत्र क्या होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऊर्जा के अवशोषण के द्वारा क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी है। अब हम सेकंड जब लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम जो है कवर करेंगे, हमारे नेक्स्ट जो सिलेबस के अंदर है वो है बियर लैम्बर्ट लॉ को देखेंगे, क्योंकि वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमने देख लिए, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद में अब हम आएंगे बियर लैम्बर्ट लॉ पे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये किसके द्वारा संभव है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो यूवी विजिबल लाइट के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इतनी एनर्जी उसमें होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को जो है वो पहुंचा सकती है। और E इलेक्ट्रॉनिक इज ग्रेटर देन E वाइब्रेशनल एंड E वाइब्रेशनल इज ग्रेटर देन E रोटेशनल। मतलब सबसे कम ऊर्जा हमको रोटेशनल यानी घूर्णन संक्रमण के लिए चाहिए होती है, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी हमको चाहिए होती है वाइब्रेशन यानी कंपन संक्रमणों के लिए, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, जिसके अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, देन पाई टू पाई स्टार, N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार, ये चारों तरह